ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल ऋतु कौशिक जोकी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं कि भगवान है या नहीं। तो क्या होता है कि एक राधिका नाम की एक महिला थी। एक दिन वह रोटी बना रही थी और रोटी बनाते हुए वह ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। वह भगवान की पूजा पाठ के लिए अलग से ज़्यादा समय नहीं निकाल पाती थी, इसलिए वह अपने काम करते करते ही भगवान के नाम का जप करती रहती थी। अचानक ही धड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख भी राधिका को सुनाई दी। यह सुनकर उसका दिल घबरा गया। वह भागकर आंगन में झांकी तो उसने देखा उसका 8 साल का बेटा चुन्नू खून से लथपथ होकर बेहोश पड़ा था। यह देखकर राधिका का मन कर रहा था कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन घर में उसके अलावा कोई नहीं था। वह रोकर भी किसको बुलाती, और फिर चुन्नू को संभालना भी था। वह भागकर नीचे गई तो देखा चुन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाई हुई है। कहते हैं कि दुनिया में माँ की ममता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। 10 दिन पहले ही उसने अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। उसके बावजूद न जाने कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वह चुन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ती चली गई। रास्ते में भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तूने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया। अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने से चुन्नू बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें ज़्यादा गहरी नहीं थी, सिर्फ ऊपरी थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ घंटों के बाद उसे छुट्टी दे दी। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब राधिका का मन बहुत बेचैन था, भगवान से दूर होने लगा था। एक माँ की ममता प्रभु भक्ति को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना एक के बाद एक चल रही थी। कैसे चुन्नू आंगन में गिरा कि एकदम उसकी आत्मा कांप उठी, यह सोचकर कि कल ही तो पुराने हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया था। वह पाइप का टुकड़ा ठीक उसी जगह था जहां चुन्नू गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो क्या होता। उसके ऑपरेशन के टाके अभी भी हरे ही थे, इसलिए वह कपड़ों से भरी बाल्टी भी नहीं उठा पाती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के चुन्नू को कैसे उठाया और कैसे वो चुन्नू को गोद में उठाकर आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। चुन्नू उसे फूल सा हल्का लग रहा था। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह अस्पताल पहुंची तो 3:30 बज गए थे। उसके जाते ही डॉक्टर ने तुरंत चुन्नू का इलाज शुरू किया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सिर भगवान के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब राधिका सारा खेल समझ चुकी थी और मन ही मन उसने भगवान से अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगी। तभी उसका ध्यान टीवी पर गया तो प्रवचन चल रहा था। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, पर तुम्हें इतनी शक्ति अवश्य दे सकता हूँ कि तुम अपने आने वाले कठिन समय को आसानी से काट सकते हो। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस महिला ने जब घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कान्हा मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्णा।